हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल विद शीला मैम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा था किस तरह से चार ऑपरेशन में वर्केबल है और नहीं है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, क्या ये चार ऑपरेशन जो हम मैथ में करते हैं क्या वो वर्केबल है या नहीं। चार ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हम मैथ में चार ऑपरेशन करते हैं और ये जो होल नंबर्स में क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्केबल है या नहीं है, इसमें आज हम देखेंगे। इसमें कि चलिए देखते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एडिशन। तो एडिशन में क्या ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या वर्केबल है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूट का मतलब होता है, कम्यूट मीन्स होता है रोटेट करना या स्थान को बदल देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो हमने क्या लिया है, होल नंबर्स लिए हैं 5 और 8। ये दोनों होल नंबर है। ये होल नंबर जो 5 + 8 किए हैं, अगर मैं यहाँ पर 8 + 5 कर दूँ, यानी 5 की जगह पर हमने 8 रख दिया और 8 की जगह पे 5 रख दिया, यानी क्या किया हमने कि जो नंबर्स है नंबर्स को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद क्या आंसर वो सेम होते हैं या नहीं होते, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। तो जब मैंने 5 + 8 किया तो आंसर मुझे मिला है 13। सेम वहीं अगर मैंने 8 + 5 किया तो भी मुझे मिला है 13। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब ऐड करते हैं दो होल नंबर्स के, तो क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स आते हैं और वो होल नंबर्स जो आते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर्स को चेंज किया लेकिन इनके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने लिया 18 + 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें क्या किया हमने, जो 18 था 18 के प्लेस पर 3 रख दिया और 3 के प्लेस पर 18 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ जो हमने क्या किया है, नंबर्स के जो प्लेस है उनको क्या किया है, चेंज कर दिया है। चेंज करने से भी हमारे क्या आंसर में कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा। यहाँ पर 21 आया है तो यहाँ पे भी 21 ही आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वी कैन से एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि होल नंबर के लिए है। नहीं, हम कह सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल नंबर के लिए है। जब हम एडिशन करते हैं तो ये होल नंबर के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेशन में वर्केबल है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। जो नंबर क्या लिया हमने, लिए है 8 × 5। ठीक है, और दूसरा नंबर है 5 × 8, यानी नंबर को क्या किया है, यहाँ पर चेंज कर दिया है। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर का हमने बदल दिया है, यानी कि जो नंबर है 8 × 5 करूँ तो आंसर होगा 40 और यहाँ 5 × 8 करूँ तो आंसर होगा 40। क्या आंसर में कोई अंतर आया है, कोई डिफरेंस आया, नहीं आया है। यानी यहाँ पर अगर मैं नंबर को मल्टीप्लाई करते समय अगर इंटरचेंज कर देती हूँ तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर मिलेगा सेम। तो अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं कि जो सेकंड एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है 6 और यहाँ पे लिया है 7। ठीक है, अब इसको अगर नंबर को अगर मैं चेंज कर दूँ, 6 की जगह 7 ले लूँ और 7 की जगह 6 ले लूँ तो क्या होगा, क्या आंसर में फ़र्क होगा। 6 7 जा होगा 42 और यहाँ पर भी हो जाएगा 7 6 जा 42। ठीक है, तो क्या कोई आंसर में फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। यानी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो आंसर हमें मिलता है सेम। सो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है या नहीं करती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 8 - 3। ठीक है, 8 - 3 कर दे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 - 8 कर देते हैं तो 3 - 8 आंसर आएगा -5। तो क्या ये यहाँ पर आंसर आया है +5, यहाँ आया है -5। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है सेम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और एक दूसरा एग्जाम्पल और लेकर देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 12 और यहाँ पर हमने लिया है 4। ठीक है, यहाँ पर सेम अगर हम कर दें 4 - 12 तो क्या आंसर मिलेगा। यहाँ अगर हम 12 - 4 करते हैं तो आंसर आता है 8 और अगर यहाँ करते हैं 12 - 8 यहाँ करते हैं, यानी 4 में से 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ -8 होगा। ठीक है, तो यहाँ आया आंसर -8 और यहाँ पर आया है +8 आया। तो क्या ये आंसर दोनों सेम है, नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में वर्केबल नहीं है। यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल नंबर के लिए नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकती है। सो वी कैन से सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स।
ओके। तो यहाँ हमने देखा है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन करते समय होल नंबर्स को फॉलो नहीं करती है, यानी यहाँ पे होल नंबर्स आना चाहिए। 8 आया है जबकि यहाँ पे -8 आया है, इसका मतलब ये जो है -8 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में इसको फॉलो नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है क्या डिवीज़न में फॉलो करती है। अगर डिवीज़न में फॉलो करती है तो कैसे करती है और नहीं करती है तो कैसे नहीं करती है। चलिए देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया है 8 / 4, यानी अगर मैं 4 से 8 को डिवाइड करूँ तो आंसर मिलेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर 4 और डिवाइड करती हूँ 8 से, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने 8 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर आया है 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं 4 में। अगर मैं 8 से 4 में डिवाइड करूँगी तो आंसर मिलेगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ मिला है 2 और यहाँ मिला है 0.5, तो क्या ये तो होल नंबर है पर ये होल नंबर नहीं है। ये दूसरा एग्जांपल भी हम लेकर देख लेते हैं, सिंपल। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है 12 और 12 डिवाइडेड किया है 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 से मैं डिवाइड करूँगी 12 में तो आंसर मिलेगा मुझे 2, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 है और 6 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। तो 0.5 जो आंसर आ रहा है यहाँ पर भी 2 आया है और यहाँ पे 0.5 आया है, यानी यहाँ पर भी क्या है, ये वर्केबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम डिवीज़न करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करती है, डिवीज़न के केस में वो फॉलो नहीं करेगी। सो वी कैन से डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिवीज़न है वो होल नंबर्स के लिए नहीं है, ओके। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा होल नंबर्स है, यानी होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किसको फॉलो करती है और किसको फॉलो नहीं करती है। यहाँ हमने देख लिया है कि किस तरह से जो 4 हमारे ऑपरेशन होते हैं उस 4 ऑपरेशन में कौन से जो ऑपरेशन है उसको फॉलो करती है, यानी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में किस में फॉलो करती है और किस में नहीं फॉलो करती है, इसमें हमने देखा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।